गीत पद्यांशों पर आधारित अर्थग्रहण और प्रश्नोत्तर। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रहे, तारा घट उषा नागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। पद्यांश पढ़ें, प्रश्न के उत्तर दें। प्रस्तुत पद्यांश के कवि व शीर्षक का नामोल्लेख करें। प्रस्तुत पद्यांश छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत बीथी विभावरी जागरी से उद्धृत किया गया है। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से नायिका की सखी उसे सुबह होने के विषय में बताते हुए कहती है कि उषा रूपी नायिका आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को डुबो रही है, अर्थात रात्रि का समय समाप्त हो गया है और सुबह हो गई है, लेकिन वह अभी तक सोई हुई है। प्रभात का वर्णन करने के लिए कवि ने किन किन उपादानों का प्रयोग किया है? प्रभात का वर्णन करने के लिए कवि ने आकाश में तारों के छिपने, सुबह सुबह पक्षियों के चहचहाने, पेड़ पौधों पर उगे हुए पत्तों के हिलने, समस्त कलियों के पुष्पों में परिवर्तित होकर पराग से युक्त होने आदि उपादानों का प्रयोग किया है। प्रस्तुत पद्यांश के कथ्य का वर्णन कीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में सुबह होने के पश्चात भी नायिका के सोने के कारण उसकी सखी उसे जगाने के लिए आकाश में तारों के छिपने, पक्षियों के चहचहाने आदि घटनाओं का वर्णन करते हुए उसे जगाने का प्रयास करती है। वह उसे बताना चाहती है कि सर्वत्र प्रकाश होने के कारण सभी अपने कार्यों में संलग्न हो गए हैं, किंतु वह अभी भी सोई हुई है। प्रस्तुत गद्यांश में मानवीकरण अलंकार की योजना पर प्रकाश डालिए। मानवीकरण अलंकार में प्राकृतिक उपादानों के क्रियाकलापों का वर्णन मानवीय क्रियाकलापों के रूप में किया जाता है। प्रस्तुत पद्यांश में सुबह का नायिका के रूप में वर्णन, पत्तों का आंचल डोलना, लताओं का गागर भरकर लाना आदि पद्यांश में मानवीकरण अलंकार के प्रयोग पर प्रकाश डालते हैं।